अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। धर्मशाला सच में प्रयोगशाला बनकर रह गई है और जिस तरह के हालात हैं उनमें अगर धर्मशाला का नाम बदलकर प्रयोगशाला भी कर दिया जाए तो हैरानगी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये जमीन कई सालों से प्रयोगशाला ही बनी हुई है। प्रयोगशाला शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया, इसकी भी एक वजह है। बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आज के हालात ही आप देख लीजिए। यहाँ पर भाजपा प्रयोग कर रही है सुधीर शर्मा को टिकट देकर, और ये वही धर्मशाला है जहां पर अक्सर ये होता रहा है कि बाहरी उम्मीदवार यहाँ पर आकर जीत दर्ज करते रहे हैं। इस बार भी वही माहौल है, क्योंकि जिस तरह मैंने बाहरी उम्मीदवारों का जिक्र किया तो धर्मशाला का जो कांग्रेसी कुनबा था, इसे सालों से एक ही दुख सता रहा था कि धरती पुत्र नहीं बल्कि बाहरी लोगों को यहाँ पर जगह दी जाती है, और इस बार भी वही हुआ। कांग्रेसियों का दुख ये है कि अभी जितने भी टिकट के दावेदार हैं वो तमाम धरती पुत्र हैं, और एक भी धरती पुत्र के नाम पर जो कांग्रेस का हाई कमान है वो फैसला नहीं ले पा रहा है। यही वजह है कि जो धरती पुत्र कांग्रेस थी वो सुबह सुबह कर रोती हुई अक्सर दिख जाती थी कि हमें इग्नोर किया जाता है, और अब आलम ये है कि सुबह सुबह कर रोना तो छोड़िए, दहाड़े मार मार कर रोने का जो माहौल है वो कांग्रेस में बन चुका है। और इस माहौल के बीच में एक और नया प्रयोग जो है वो धर्मशाला की प्रयोगशाला में शुरू हो गया है। इस प्रयोग को शुरू किया है भाजपा के उम्मीदवार सुधीर शर्मा ने। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोलने की जो कवायद है वो जारी रखी हुई है। पिछले कल सुधीर शर्मा ने एक बार फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुनौती दे दी। क्या चुनौती दी, जरा देखिए। कांग्रेस के अंदर की जो परिस्थिति हो गई है कि कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ पर शोध कर रही है कि भाई किसको चुनाव में उतारा जाए, और मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से रवैया रहा है और लगातार मुझ पर हमलावर रहे हैं, यही सरगना, इसी ने अटैची बांटे, ये ज़्यादा खा गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तथ्य कोई है नहीं, खुद ही लड़ लें और बता दें सबको कि भाई मैंने खुद लड़ करके दिखाया है। तो सुना आपने, सीधा कहा कि अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो क्यों ना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आकर यहां से चुनाव लड़ लें, यानी सीधी चुनौती। अब धरती पुत्रों का व्यवहार देखिए जो सियासत में होता है। सुधीर शर्मा जो पहले चुनौतियां देते थे, अब एक तरह से वार्निंग देने पर उतारू हो चुके हैं कि अब अगर दम है तो खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां से चुनाव लड़ लें। और धर्मशाला कांग्रेस के जो झंडा बरदार हैं उनकी हालत ये है कि वो अपने सेनापति यानी सीएम सुक्खू पर हो रहे हमलों का कोई पलटवार उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से राजनीतिक बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए सुधीर शर्मा पर पलटवार होना चाहिए था। अब ये तो हो गया सुधीर शर्मा का जो प्रयोग यहाँ पर उन्होंने शुरू किया है, लेकिन इसके साथ ही जो भाजपा है उसके आला नेताओं ने भी धर्मशाला में एक और प्रयोग शुरू कर दिया है। आप देख रहे होंगे कि धर्मशाला से जुड़ा हुआ कोई भी बयान जो हिमाचल भाजपा के नेता हैं वो नहीं दे रहे हैं। अगर टॉप लेवल पर ही बात की जाए तो जयराम ठाकुर भी चुप हैं, डॉक्टर राजीव बिंदल भी चुप हैं, यानी जो कुछ है वो सुधीर शर्मा के कांधों पर छोड़ दिया गया है। और शायद यही वजह है कि अब सुधीर शर्मा अपने स्टेटस को इक्विवेलेंट टू द स्टेटस ऑफ चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, और उन्होंने इसकी कवायद भी शुरू कर दी है कि मैं अकेला एक ऐसा उम्मीदवार हूं जो ये चुनौती दे रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला से आकर चुनाव लड़े, यानी सुधीर चुपचाप अपना ऑरा बढ़ा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसी क्या वजह है कि सुधीर शर्मा के लिए जो भाजपा के आला नेता हैं वो चुप्पी का दामन थामे हुए हैं। अगर सियासी चश्मे के साथ या पॉलिटिकल माइक्रोस्कोप के साथ देखा जाए तो यही लगता है कि जो भाजपा के आला नेता हैं उन्होंने पूरा दारोमदार सुधीर शर्मा पर छोड़ दिया है, और शायद इसकी यही वजह है कि अगर कल को सुधीर शर्मा को जीत हासिल होती है तब भी सुधीर शर्मा इसके लिए जिम्मेवार होंगे, और अगर हार मिलती है तब भी सुधीर शर्मा इसके लिए जिम्मेवार होंगे, ना कि भाजपा। और जब ऐसा माहौल होता है तो खतरे कई तरह के खड़े हो जाते हैं। अब
इसी प्रयोगों की फहरिस्त में अगला प्रयोग भी देखिए। सुधीर शर्मा ने पूरी ताकत झोंक कर रख दी है, धर्मशाला का चप्पा चप्पा उन्होंने नाप दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा का जो कैडर है वो अभी तक कहीं खुलकर सामने नजर नहीं आ रहा है। नजर आ रहे हैं तो भाजपा के वो नेता या विभिन्न संगठनों के वो लोग जो हमेशा एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा रहते हैं। अब ये भी सवाल है कि हिस्सेदारी वाले लोग तो हैं, लेकिन इस हिस्सेदारी के साथ क्या किस्सा गोई आगे होती है वो बहुत बड़ी बात है। हैरानी की बात है कि जो धर्मशाला का कांग्रेस का कुनबा है वो बड़े मुद्दों पर तो छोड़िए, छोटे मुद्दों पर भी चुप बैठा हुआ है। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि आम जनता में एक सवाल तो बखूबी तैरा हुआ है कि अगर सुधीर शर्मा अब दोबारा चुनाव का सामना कर रहे हैं तो क्या सिर्फ वजह यही है कि उन्हें सरकार में इग्नोर किया गया? क्या इग्नोर करने की वजह से ही ये जरूरी हो जाता है कि वो पाला बदलें और दूसरी पार्टी में जाकर खड़ा हो जाए? यानी एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से एक पॉलिटिकल साइकोलॉजी होती है, समाज की जो वफाओं की एक साइकोलॉजी होती है, वफादारी की जो बात होती है, उसको लेकर सुधीर कहीं ना कहीं तो कटघरे में खड़े जरूर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेसी इन मुद्दों को कहीं भुनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ टिकट के लिए जल भुन का जो माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है। और हैरानी की बात तो ये भी है कि सुधीर शर्मा, जिन्हें सबसे बड़ा दागदार नेता साबित करने पर कांग्रेसी लोग जो हैं वो उतारू रहते हैं, उनके मुकाबले में ही कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं ला पा रहे हैं जिससे ये लगे कि धर्मशाला में भी कांग्रेस धीर गंभीर है। क्योंकि अक्सर कांग्रेसियों का ये कहना है कि हम ठोक बजाकर जो कैंडिडेट है वो सुधीर शर्मा के सामने खड़ा करेंगे, लेकिन हालत ये हो चुकी है कि ठोक बजाकर तो छोड़िए, वक्त बीतता जा रहा है और किसी के सामने चेहरे की झलक तक नहीं आ रही है। यही वजह है कि अब सुधीर को एक खुला मैदान खुद कांग्रेस ने छोड़ा हुआ है। अब कांग्रेस कहां पर छूटती है, कहां पर जाकर कांग्रेस या तो अपने छक्के छुड़वाती है या सुधीर शर्मा के छक्के छुड़वाती है, ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये प्रयोगशाला है, ना कि धर्मशाला, क्योंकि धर्मशाला होती तो शायद सियासी धर्म सुधीर शर्मा को भी याद रहता और सियासी धर्म अपनाने के लिए जो जोर आजमाइशें हैं, जो उसके लिए श्रद्धा भाव चाहिए, वो कांग्रेस में भी होता। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।